If m sin theta is equal to n of sin theta plus 2 alpha, then prove that tan theta plus alpha into cot alpha is equal to m plus n over m minus nk. So let's see how we will solve this problem. तो देखिए सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन के स्टेटमेंट को नोट कर लेता हूं एंड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज m sin theta, this is m sin theta is equal to n sin theta plus 2 times of alpha. तो ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है और we have to prove that which is tangent of theta plus alpha into cot of alpha, and this is equal to m plus n over m minus n. So देखते हैं कि हम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे. तो चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन के पार्ट पे को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेता हूं. हम लोग इसे लिख सकते हैं m ओवर n. मैंने राइट साइड में ये जो n आपको नजर आ रहा है इसको लेफ्ट में डिवाइड कर लिया है एंड दिस डाटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा एंड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा के. अब देखिए यहां पे एक स्टेटमेंट हमें रिक्वायर्ड होगा एंड द स्टेटमेंट इज विच इज सी एंड डी रूल, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंड रूल. अब ये रूल क्या है? रूल है कि इफ a अपॉन b सपोज c अपॉन d के इक्वल है तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं डेट a प्लस b ओवर a माइनस b इज ऑल्सो इक्वल टू c प्लस d ओवर c माइनस d के. एंड दिस इज एक्चुअली द कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल. तो मैं सेम रूल यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूं और उसका रीजन ये है क्योंकि अगर आप राइट साइड के एक्सप्रेशन को चेक करें तो ये है m प्लस n ओवर m माइनस n. तो ये जो फॉर्मेट है वो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल से इजीली जनरेट किया जा सकता है. तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर यूजिंग C एंड D रूल बोथ साइड. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग C एंड D रूल अप्लाई करने जा रहे हैं और जैसे आप ये रूल अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट में आप चेक कर सकते हैं ये बनेगा m प्लस n ओवर m माइनस n के और राइट साइड में दैट इज साइन theta plus 2 alpha, this is sin theta plus 2 alpha plus sine of theta divided by sin theta plus 2 alpha minus sine of theta के. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां तक चीजें आपको क्लियर होंगी. अब मुझे कुछ और रिजल्ट रिक्वायर्ड है जो इसको मैनिपुलेट करने में हेल्प करेंगे एंड द रिजल्ट्स आर द फर्स्ट फॉर्मूला इज sin c प्लस sin d. एक ये फॉर्मूला हमें रिक्वायर्ड है और ये इक्वल होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d बाई 2 के. और जो दूसरा रिजल्ट हमें रिक्वायर्ड है विच इज sin c माइनस sin d और यहां पे अगर इसको एक्सप्लेन करें तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 के. तो चलिए इन दोनों रिजल्ट्स को हम लोग राइट साइड में अप्लाई कर देते हैं और जैसे मैं ये रिजल्ट अप्लाई करूंगा तो आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में तो आपके पास है m प्लस n डिवाइडेड बाई m माइनस n. राइट साइड में वी आर यूजिंग दिस रूल इन द न्यूमरेटर. दिस विल बिकम 2 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 के. तो ये तो आपका न्यूमरेटर पार्ट हो गया. अब चलते हैं डिनोमिनेटर पे. तो डिनोमिनेटर में आपको अप्लाई करना है sin c माइनस sin d और ये बन जाता है 2 cos, दिस इज 2 cos थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस थीटा एंड डिवाइडेड बाई 2 के. अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग मैनिपुलेट और करेंगे एंड देन वी विल गेट द रिजल्ट. तो इन द लेफ्ट हैंड साइड यू आर हैविंग m प्लस n ओवर m माइनस n और राइट साइड में आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे 2 से 2 आपका कैंसिल हो रहा है. न्यूमरेटर में हमें मिलेगा साइन, दिस इज थीटा प्लस अल्फा. देन आफ्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये थीटा से थीटा कैंसिल हो रहा है. दिस टर्म इज कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस अल्फा इनटू दिस इज साइन ऑफ अल्फा की. और अगर फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें, अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें then this will become m plus n over m minus n and this is equal to tangent of theta plus alpha into
कॉट ऑफ एल्फा। एंड फाइनली दिस इज द स्टेटमेंट जो कि आपको गिवन क्वेश्चन में प्रूव करना था।